पर शाम में इस्तीफा होगा, लेकिन उससे पहले दोपहर में 1 बजे आतिशी मुखातिब होंगी प्रेस से। एक तरीके से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें इस फैसले के बाद उनका पहला रिएक्शन सामने आएगा। जानकारी ऐसी भी है शुभ कि जैसे ही आतिशी का नाम चुना गया, सामने आया, भावुक वो हो गई थी। ऐसा हमने भावुक होते हुए उन्हें तब भी देखा था जब अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों में थे, यानी कि जेल में थे, और आतिशी बाहर रहते हुए अरविंद केजरीवाल के बारे में बात कर रही थी और वो कह रही थी कि कैसे पहले ईडीआई फिर सीबीआई के जरिए शिकंजा कसा और बेवजह उन्हें फंसाया जा रहा है। उन सब एफर्ट्स का ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट अब मिला है आतिशी को बतौर मुख्यमंत्री। जी देखिए, आम आदमी पार्टी से आतिशी शुरू से ही जुड़ी हुई हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम ऐसे प्रदर्शन होते थे जिसमें आतिशी उनको हेड करती थी। और देखिए, अगर आतिशी की बात की जाए तो जब अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर थे, 6 महीने आतिशी ने दिल्ली की बागडोर को बखूबी संभाला है। इस बात की प्रशंसा अरविंद केजरीवाल भी लगातार कई मंचों से करते आए हैं। फिर चाहे बात आतिशी की जाए तो देखिए, जब आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें देखना बेहद खास होगा कि क्या कुछ वो बातें निकल कर आएंगे। लेकिन भावुक होने की बात कही जाए तो जब मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए थे तब भी आतिशी की आंखें नम हुई थी, तब भी वो इमोशनल होती हुई नजर आई थी। और आज जब उनको चुना गया, क्योंकि देखिए तीसरी महिला मुख्यमंत्री वो देश की राजधानी की बनी, हालांकि समय बहुत कम है लेकिन चुनौती बहुत ज्यादा। और आतिशी जिस तरीके से बोलती आई हैं कि मैं तो अरविंद केजरीवाल की सच्ची सिपाही हूं, तो देखना ये बेहद खास होगा कि आखिर ये सच्चा सिपाही 4 महीने में आखिर क्या देश की राजधानी की गति को किस तरीके से बदलता है। क्योंकि देखिए, जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव करीब है, ऐसे में 70 की 70 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अपना दाव पेच आजमाएगी। ऐसे में सीटों पर इसका कितना असर पड़ेगा, क्योंकि आतिशी लगातार शिक्षा पर वो ज्यादा दबाव देती आई है। हमने कई बार देखा है कि वो कई स्कूल्स में गई हैं, बच्चों से वो बातचीत करती है। कहीं ना कहीं ये जो मनीष सिसोदिया का मॉडल था, और देखिए मनीष सिसोदिया की भी बेहद खास रही है आतिशी। और आतिशी जो है उनके पास सबसे ज्यादा विभाग भी पहले मौजूद थे। जिस तरीके से उनकी सक्रियता रही है, चाहे प्रशासनिक जिम्मेदारी की बात की जाए या राजनीतिक जिम्मेदारी की बात की जाए, आतिशी ने हमेशा आम आदमी पार्टी का दामन वो मुश्किल समय में भी उन्होंने थाम के रखा। जब आम आदमी पार्टी के विधायक राजकुमार आनंद चले गए थे, फिर आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। ऐसे में आतिशी इंटैक्ट खड़ी रही। और वो 6 महीने का दौर हमें याद है, जिस तरीके से जब हमें लग रहा था कि अब पार्टी खत्म होने का वो दौर आए जाए तो वो चोरी डकैती तो कम नहीं होती। इसलिए दिल्ली के लिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन बने, और ना ही मुझे नहीं लगता है किसी और पार्टी को भी इसमें कोई रुचि है। सर, 100 दिन सीधे तौर पर कि 100 दिन के अंदर हमने बेहतरीन काम किया है। गृह मंत्री भी गिना रहे हैं, कई करोड़ रुपए का निवेश आया है और बहुत सारे काम किए गए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं उस बात का संज्ञान ही नहीं लेना चाहता जो विपक्ष कह रहा है, क्योंकि तमाम बातें मेरे तीसरे कार्यकाल के लिए हमारे कही गई। लेकिन मैंने ये मुनासिब समझा है, मेरा मजाक उड़ाते हैं, अपना ये कि मैं उनको रिस्पॉन्ड नहीं करूँगा। एक तो पहली चीज़, आप आदमी जब तथ्य से सत्य से आपके सामने आपकी आलोचना होती है तो फिर आप क्या रिस्पॉन्ड करोगे। तो इसलिए ठीक है, उनकी रणनीति अच्छी है कि कुछ मत बोलो भाई, बोलेंगे तो हम और फंस जाएंगे। और दूसरा, इन्होंने 100 दिन में कितना अच्छा काम किया है। ये भी हरियाणा में चुनाव आ रहे हैं, फिर महाराष्ट्र में आ रहे हैं, फिर झारखंड में आ रहे हैं, पता चल जाएगा कितना अच्छा काम किया। सर, गृह मंत्री ने ये कहा सकते हैं, बाइक चला सकते हैं। और कांग्रेस की तरफ से रह रहकर रिएक्शन सामने आ रहे हैं और बड़ी बात यह है कि तंज अलग अलग तरीके से किए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी पर और अरविंद केजरीवाल और पार्टी के इस फैसले पर अब इस्तीफा देंगे। आज अरविंद केजरीवाल दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। आतिशी आदित्य मेरे साथ में जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर के ठीक बाहर से। आदित्य, जैसे ही ये फैसला सामने आया, रिएक्शंस की बाढ़ आ गई है। बीजेपी अलग तरीके से तंज कर रही है, कांग्रेस भी इस तरह के आरोप लगा रही है कि भला ये कैसा फैसला हुआ और भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, भ्रष्ट ये पार्टी है, तमाम तरह के एलिगेशन सभी लग रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने ऐसा लग रहा है कि इस फैसले के बाद चीजें बदलने और लोगों में मैसेज छोड़ने की तैयारी कर ली है कि हाँ, त्याग और बलिदान ये पार्टी करती है। दिखाने की तो ऐसी ही कोशिश है, अंदर की खबर तो आम आदमी पार्टी जाने। हाँ जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से पार्टी, दूसरे पार्टी, चाहे भाजपा की हम बात करें, कांग्रेस की बात करें या आम आदमी पार्टी से जो बाहर निकल के गए हुए लोग हैं,
उनकी जो प्रतिक्रिया जिस तरीके से आ रही है वो बहुत ही रोचक है। जैसे स्वाति मालीवाल का ट्वीट आया। स्वाति मालीवाल जैसे ही आतिशी के नाम की घोषणा हुई, स्वाति मालीवाल ने एक ट्वीट किया। स्वाति मालीवाल ने आतिशी के माता पिता के बारे में बताया और माता के बारे में खासतौर से बताया कि ये ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाया गया है जो अफजल गुरु के फांसी की सजा मिलने के बाद जो है उसको बचाने की कोशिश की जा रही थी। इसी तरीके से कपिल मिश्रा का भी जो है बयान है। कपिल मिश्रा भी कभी बीजेपी से पहले आम आदमी पार्टी के बहुत ही खास नेता हुआ करते थे, चुनाव लड़ चुके हैं, विधायक रहे हैं और बहुत ही करीबी माने जाते थे। इस वक्त आम आदमी पार्टी फॉर्मेट बनाया गया था, आम आदमी पार्टी से पहले जब अन्ना आंदोलन किया गया था उस वक्त बहुत ही बड़े चेहरे जो थे अन्ना आंदोलन के साथ ही आम आदमी पार्टी जब गठित हुई उसमें बहुत ही बड़े चेहरे के रूप में कपिल मिश्रा आए। लेकिन स्थिति ऐसी बदली कि जिसके बाद कपिल मिश्रा अलग हो गए, राजकुमार आनंद अलग हो गए, उसके बाद स्वाति मालीवाल अलग हो गई हैं। तो इनके भी प्रतिक्रिया जो आ रही हैं वो बहुत ही अलग तरीके के हैं। और जैसे देखा जा रहा है कि क्योंकि कपिल मिश्रा बहुत ही करीबी रहे हैं इन सभी लोगों के जो आज सत्ता में हैं या जो आज मंत्री पद पर बैठे हुए, वो बहुत ही करीबी रहे हैं। स्वाति मालीवाल बहुत करीबी रही हैं। स्वाति मालीवाल को राज्यसभा भी भेजा गया था। उसके बाद जिस तरीके से स्थितियां खराब हुई और जिस परिस्थिति में वो पूरी घटनाक्रम रही, उसके बाद जो है ये लगातार इस बात पे सवाल उठते रहे हैं कि क्या स्थिति है। जो आतिशी को लेकर के जो नाम है, आतिशी के नाम के जो मुहर है वो पहले भी अंदाजा लगाया जा रहा था। इंडिया न्यूज ने दर्शकों को बताया था कि ज्यादातर चांस है कि आतिशी को मुख्यमंत्री के रूप में बनाया जा सकता है। उसके पीछे कारण ये था कि मुख्यमंत्री के रूप में महिला चेहरा तीसरी ऐसी महिला है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगी, तो ये भी एक ऐतिहासिक है। साथ ही युवा चेहरा और जिस तरीके से पार्टी में उनकी छवि है, कर्मठ छवि है, ईमानदार छवि है, किसी तरीके की दाग उनके ऊपर नहीं है, चाहे आरोप किसी भी भ्रष्टाचार या किसी भी तरीके के आरोप नहीं लगे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उन्होंने काम किया है। मनीष सिसोदिया के साथ उन्होंने, जब मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री हुआ करते थे उस वक्त आतिशी उनके साथ रही हैं, कंधे से कंधा मिला करके जो उनके साथ में रही हैं। तो ये जो असर है वो साफ जो है उनका पार्टी विश्वास उन पे जताया है और पार्टी ने विश्वास जताया, उसको पूरे तौर से कोशिश करेंगी आतिशी की उसको सही तरीके से काम भी कराया जाए। क्योंकि जो भी आप शिक्षा का मॉडल जो आप मनीष सिसोदिया का आप देखते हैं उन सबके पीछे आतिशी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। रोल मॉडल बनाना है स्कूल को इंफ्रास्ट्रक्चर को स्कूल के तैयार करना, या जो पेरेंट्स की मीटिंग्स जो है टीचर के साथ में, छात्रों के साथ में, ये सारी जो चीजें हैं इसके पीछे कहीं ना कहीं आतिशी का योगदान रहा है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जिससे आतिशी की दावेदारी जो थी वो ज्यादा थी। पार्टी में उनको लेकर के कोई विरोध नहीं है, किसी तरीके की कोई इनकम्बेंसी नहीं है। तो इस तरीके से जो है इन परिस्थितियों में शुभ राणा के पास कोई जानकारी है? शुभ क्या बताना चाहती हैं आप? आम आदमी पार्टी के पास पूरा बहुमत है। जी देखिए रचना, कुछ देर में हम मदन लाल से बात करेंगे जो आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ आज अंदर हुआ, क्योंकि इन्होंने ये जानकारी दी कि ये भावुक हुए थे जब आतिशी का नाम लिया गया। आम आदमी पार्टी के सभी विधायक जो हैं कहीं ना कहीं उनके लिए ये एक बड़ा भावुक क्षण था और उनसे हम बातचीत भी कुछ देर में कोशिश करेंगे और देखिए उनसे अंदर की इनसाइड स्टोरी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ कहा गया है। क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से लगातार कटाक्ष करती आ रही है कि आतिशी को पपेट मंत्री बनाया गया, स्वाति मालीवाल का भी एक ट्वीट जो है वो सामने आया, इस पर भी बातचीत करेंगे। और देखिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो एमएलए जो थे उनसे मदन लाल जी एक बात बताइए। 22 तारीख को पार्टी की बड़ी मीटिंग है। मदन लाल जी ये बात बताइए, अंदर आपकी क्या कुछ बातचीत हुई? आप भावुक भी हुए मैंने सुना। वहाँ मदन लाल थे, बीजेपी के साथ कोई नहीं चाहता कि सीएम साहब कुर्सी छोड़ें। अच्छा, उन्होंने फैसला किया, इसे सबने माना। उन्होंने आतिशी जी का नाम लिया, सब लोगों ने आतिशी जी को एक्सेप्ट किया और अब आतिशी जी हमारी नई मुख्यमंत्री होंगी। सर लेकिन बीजेपी जिस तरीके से कह रही है पपेट मुख्यमंत्री बन गई है। बीजेपी अब से पहले जब वो मंत्री थी तब कभी नहीं कहा, वो 14 मंत्रालय संभाल रही थी तब कभी नहीं कहा। अब अचानक मुख्यमंत्री बन गई है तो कहने को कुछ चाहिए, एलिगेशन लगाने कुछ तो चाहिए। बीजेपी काम करने में विश्वास नहीं करती, वो केवल कहने पे विश्वास करती है। सर क्या कोई कैबिनेट पद को भी कोई बात हुई? क्योंकि राजकुमार आनंद जब छोड़ नहीं, आगे की रणनीति क्या होगी सर? प्रेरोगेटिव अगले सीएम का है कि वो किसको मंत्री बनाना चाहे, किसको ना बनाना चाहे। तो अभी उसमें नहीं, आगे की रणनीति केवल और केवल जनता को फेस करना है। सीएम साहब ने कह दिया कि वो जनता को अदालत में जाएंगे और वहीं लोगों से पूछेंगे कि उनकी जनता उनके बारे में क्या सोचती है। अगर वो सोचती है वो ईमानदार है तो वोट दें,
अगर वो सोचती है उन्होंने काम नहीं किया और ईमानदार नहीं है तो वोट ना दे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप कस्तूरबा नगर से विधायक मदन लाल को सुन रहे थे, जिन्होंने इस बात के बारे में कहा कि जब आतिशी का नाम आया तो सारे के सारे विधायक जो है वो कहीं ना कहीं भावुक हो गए, क्योंकि जिस तरीके से आतिशी शुरू से ही जुड़ी हुई है। और उन्होंने कहा कि कोई नहीं चाहता था कि अरविंद केजरीवाल जो है वो अपना नाम वापस ले, लेकिन 4 से 5 महीने के बाद जब जनता की अदालत में ये फैसला होगा तो फिर से एक बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीएम का पदभार संभालेंगे। जी, बात करते करते भी वो भावुक हो गए थे, आंखें डबडबा रही थी, ये भी हमने शुभ देखा। शुभ, आप रहिए मेरे साथ में, आदित्य भी मेरे साथ में है, हिमांशु जी, आलोक सर, आप सभी रहिएगा। बड़ी खबर लगातार मिल रही है और बड़ी खबर से जुड़े अपडेट्स और रिएक्शंस भी तमाम सामने आ रहे हैं। एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।